स्टूडेंट्स लर्नर मॉड्यूल 13D5 वाई यू आपका मॉड्यूल का नेम होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स लर्नर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लर्नर, इसमें आपको आपके क्या अनक्यू स्किल्स है। फर्स्ट है अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज अनक्यू, ओके, एंड ट्रांसफरेबल स्किल। सो ये चीज आपको समझनी होगी। हर एक पर्सन देखिए यूनिक होता है। देखो कोई गॉड गिफ्टेड होता है, किसी के पास स्किल टैलेंटेड होता है। देन कुछ पर्सन होते हैं जो अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल कर सकते हैं अपनी स्किल को। ओके ओके, सो प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं आप बेसिकली, यानी उसको बिल्ड करने के लिए आपको अपना गोल को फोकस करना। यानी हर एक पर्सन यूनिक होता है, कोई गॉड गिफ्टेड होता है और कोई उसको बिल्ड कर सकता है, डेवलप कर सकता है बाय अपने गोल्स को सेट करके। ओके, सो ये चीज इसमें है स्टोरी सुनाना। आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंड दैट एन एलिवेटर स्पीच इज। एलिवेटर स्पीचेस क्या है वो चीज आप इस मॉड्यूल में जानेंगे। ओके, और नेक्स्ट है कन्वर्ट योर वैल्यू प्रपोजिशन इनटू एन एलिवेटर स्पीच। ओके, सो बेसिकली आपकी वैल्यू क्या, आप उसे राइट डाउन करवाया जाएगा आपके बारे में। ठीक है, आप उसमें अपने बारे में क्या करेक्ट फॉर्म आप राइट डाउन करते हो सही तरीके से, वो चीज इस चीज में आपको सिखाई जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट इसमें देखिए गोल सेटिंग एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। ओके, ये चीज इसमें है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट लाइन में आपको रीड करके बता देती हूँ। यू हैव explored different approaches for developing your career. Okay, so आपको अपने करियर को डेवलप करने के लिए एक्सप्लोर करना है काफी सारे वेज। तो ये चीज है इसमें। एंड यू और क्रिएटेड यू हैव ओके, बेसिकली इसमें है आपके करियर के लिए क्या परफेक्ट, जो भी आप करियर स्किल डेवलप करना चाहते हो उसको गोल सेट करने के लिए क्या क्या आप स्टेप ले सकते हो, क्या क्या एक्शन ले सकते हो, वो चीज इस चीज में आपको बताई जाएगी। ठीक है लर्नर्स, एंड बाकी आप रीड करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बेसिकली आपके करियर गोल में आप कैसे रिज्यूम सेट कर सकते हो, देन अपने कोई भी प्रेजेंटेशन कैसे देना है, एंड कोई भी अभी आपको अभी हम डिस्कस करेंगे जो ये वैल्यू प्रोपोजिशन से रिलेटेड है, तो आपको उसमें सारी चीजें समझ जाएंगी। ठीक है, सो जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको अपना पर्सनालिटी के बारे में, आप कैसे आपके क्या गोल्स हैं और उस चीज के लिए आप क्या क्या करोगे, क्या चीज उस ड्यूरेशन में होगी, वो सारी चीजें आगे डिस्कस करने वाले हम। तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड लर्नर, पार्ट सी में आपका है राइट योर गोल्स। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली आप अब वैल्यू यानी वैल्यू प्रोपोजिशन सीखेंगे। यानी ये प्रोपोजिशन इन नॉट योर, जो हम ग्रामर पे यूज करेंगे, यहाँ पे आपसे रिलेटेड है, आपसे आपके पर्सनालिटी स्किल से रिलेटेड है, कैसे आप अपने स्किल को डेवलप करोगे स्टेप बाय स्टेप, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ये चीज ये शो करिए, वैल्यू प्रोपोजिशन यहाँ पे ये चीज शो करिए। आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलिए देन योर गोल्स में, यानी राइट योर गोल्स में आपका 5 गोल्स आ जाते हैं। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइमली। ये सारे आपके गोल्स हैं जो कि आपको इनके अकॉर्डिंगली चलना है। देन इनके कुछ रियलिस्टिक स्टेप यहाँ पे राइट डाउन है, सो ये आप रीड कर लीजिएगा। कुछ मैं आपको रीड करके शो कर दूंगी अभी। ओके, शॉर्ट में अभी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट डी में आपका है एलिवेटर स्पीचेस रूबिक सिस्टम। इसके थ्रू भी आप सीखेंगे। ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके, जो आपके फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो आपको रीड करना है। देन सेकंड एंड इम्प्रूवमेंट में ये आपको शो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए अब आगे देख लेते हैं। Setting and value proposition 227W.
You have explored different approaches for developing your career. You've created a vision board and have identified a roadmap for yourself with actionable steps. It's now time to consider how your career goals match your personal skills. As a first step, you need to identify your skills and assess how these can then be shaped into a career. For example, if you find you are good at math, design and drawing, perhaps a career in architecture could be of interest. There may be instances where you may aspire to work in a specific career, but not all of your skills match the job profile. At this point, you should try to identify what you need to improve and what skills you need to develop. Then, you can start creating a roadmap to obtain these skills over a defined period of time, 6 months or 1 year etc. You already have a big number of skills. As you start to plan your career, the key is to highlight these to show what makes you unique and distinct. Your unique and distinct skills, value proposition, are who you are and inform the recruiter about what you bring to an organization. At the same time, the value proposition is a statement of intention to your potential employer about how your value will be delivered and how it will help them. 236W. In this step, you will reflect and write down your career goal. This process will help you make a strong decision so that you can find the right role. Begin with one specific goal. This will provide focus and enable you to communicate your vision to mentors or future employers. It will also help you to curate your value proposition. Your goal needs to be SMART, filled circle specific, well-defined filled circle measurable, a way to measure the progress filled circle achievable, something that is attainable filled circle realistic, relevant to your goals filled circle timely, defined timeline with start and end date. Now, applying this to a real example, consider our learner Benjamin. Benjamin's goal is to be a researcher focused on African studies. As a result, he would have the following SMART plan. Fill circle specific, African studies researcher. Fill circle measurable. Benjamin will assess his progress on a monthly basis based on how much content he has read, watched and how many articles he has written or Instagram posts he has made on the topic. Next, he will set a target number for postgraduate programs he has applied for. EC8 SC Bullseye Handshake Bullseye 68. Filled circle achievable. He will determine if he needs financing to achieve his goal and if there are publications that will publish his content. Filled circle realistic. It's a known professional path with opportunities in academia and beyond. Filled circle timeline. He is in the process of finishing his undergrad, so he is likely a year away from achieving his goal. Elevator speech rubric. Parameters 4 points, 2 to 3 points. Grammar. Pronunciation. There were none of one grammatical error in the presentation. There were none of one pronunciation error. No minimal pair errors were evident in the video. Preparation and preparedness. There were no noticeable pauses in the presentation. The flow of the interaction was seamless. The student was well groomed and dressed for the event. Value proposition. The elevator speech made a compelling argument for the candidate by highlighting her unique, distinct and transferable skill sets and how she can be of value to the employer. Energy in presentation. The student was energetic and used appropriate intonation, tone and pauses. The presentation had a clear beginning, a robust body and a precise end. There were fewer than 3 grammatical errors in the presentation. There were fewer than 3 pronunciation errors. At least one minimal pair error was noticed. There were a few pauses that interfered with the flow of the presentation. The student was well groomed and dressed for the event. The elevator speech made generalized references to the candidate's skill sets and or non-convincing statements on how she could be of value to the employer. The intonation, tone and pauses were not up to the mark but did not sound dry. The presentation had a beginning, a body and an end. 0 to 1 points. There were 3 or more grammatical errors in the presentation. There were 3 or more pronunciation errors during the course of the presentation. The interaction was dotted with pauses and uncertain breaks. It was difficult to follow the presentation. The student was not well groomed and dressed for the meeting. The elevator speech made vague references to the candidate's skill sets. It did not contain any references on how the candidate could be of value to the employer. The intonation,
Tone and pauses were dry and did not display learning outcomes of previous lessons on these topics. The presentation did not have a beginning, body and an end. स्टूडेंट्स ना एक्टिविटी बुक देख लेते हैं। एक्टिविटी बुक में आपका फर्स्ट है, देखिए, राइट योर स्मार्ट गोल्स। ओके, 1 to 5, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया। ओके, देखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइमलाइन, इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, ना इससे रिलेटेड मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगी, तो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प हो सकेगी। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, आपके टाइम में तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए हैं बुक्स में। सो सीखने में बहुत ज़्यादा आपके लिए तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस अवेलेबल हो गया है। ओके, आई होप मैं इन अ फ्यूचर में फिर से स्टार्ट कर सकूँ FEA, क्योंकि FEA में जाके आप अपने आप को सिर्फ डेवलप करते हो, FEA आपको सिर्फ देता ही देता है। ओके, सो FEA ऐसी ही चीज़ है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी अकेडमी कहीं देखी नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिया का वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो भी आपसे एक पेनी नहीं लेता है। तो मैं थैंक्स करती हूँ जिन्होंने भी FEA को स्टार्ट किया, उनको थैंक्स करती हूँ, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जो हैं अभी अवेलेबल स्टूडेंट जिनको एजुकेशन से काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि आज के टाइम में कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो गई, कितनी महंगाई हो गई है, बट FEA हमसे एक पेनी नहीं लेता स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो प्लीज़ अपना बेस्ट दीजिएगा, और मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ मैं भी, क्योंकि मैंने FEA से सीखा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जैसे FEA ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग, और सिर्फ लर्निंग नहीं दी, काफ़ी सारी स्किल हम डेवलप करते हैं। तो वो जो पॉजिटिव पोलाइटनेस हमें जो स्टूडेंट्स FEA ने मुझे दिए, जो मुझे समझाया है ना, अनीता मैम थी मेरी क्लास में, बहुत अच्छे से सिखाती थी, और फैसिलिटेटर भी बहुत अच्छे हैं। FEA के मोस्टली सारे जितने फैसिलिटेटर हैं वो सारे इतने अच्छे हैं, और मैं क्या बताऊँ, FEA का एनवायरनमेंट इतना पोलाइटली है कि वहाँ पे आपके साथ कोई भी यानी अच्छे से ही बिहेव करता हो। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, किसी भी क्लासेस में कुछ ना कुछ चीज़ आपको फेस ही करनी पड़ती है इन इंस्टीट्यूट में, बट FEA में ऐसा रूल है कि आपको पोलाइट सबके साथ रहना ही है, FEA के बाहर, FEA के अंदर। तो ये कितनी अच्छी चीज़ FEA हमें देता है ना। तो आई होप आप समझ गए। तो आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि FEA सिर्फ आपको दे ही रहा है कुछ ना कुछ, आपको लर्निंग दे रहा है, आपको हाई लेवल की एजुकेशन दे रहा है, क्योंकि इस चीज़ के लिए कितना पे आउट करना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते स्टूडेंट्स है ना। ओके, जो आप लर्निंग अभी FEA में आप सीख रहे हो ना, 1 ईयर का डिप्लोमा, इसलिए कम से कम 20 to 30,000 आपको पे आउट कहीं और करना पड़ेगा। अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, आप ब्रिटिश काउंसिलिंग में फ़ोन करके पूछिएगा। ओके, उसको गूगल पे सर्च कीजिएगा ऑनलाइन, उसका फ़ोन नंबर निकाल पूछिएगा, उनके कोर्सेज के कितने प्राइजेस है। कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी, उसमें भी आप पूछिएगा, काफ़ी सारे वो लोग चार्ज लेते हैं, क्योंकि वो सिखाते अच्छा है, लेकिन स्पोकन अलग है, राइटिंग अलग है, हर एक लेवल की जो लर्निंग है उसमें अलग है, उसके अलग अलग पेमेंट। सिर्फ एक कोर्स के ही वो उस 2016 की बात है, कितने ले रहे थे, 14,000 ले रहे थे 2 मंथ का ओनली। तो सोचिए आपको कितना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला है। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, इसको कभी भी छोड़िएगा मत, FEA को, इससे कनेक्ट रहिएगा, क्योंकि आपसे एक पेनी नहीं लेते हैं। आप अगर बिलीव नहीं होता ना, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ऐसी लेवल के जानते हो, अगर आपको लर्निंग करनी है तो पूछिएगा ब्रिटिश काउंसलिंग में। ओके, आई होप मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ इसलिए कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को FEA के बारे में पता चले, क्योंकि हम जैसे जो स्टूडेंट हैं जो पे नहीं कर सकते, उनके लिए कितना बेनिफिट है। वैसे तो FEA हर एक पर्सन के लिए इक्वल है। ओके, बट जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर क्लास के हैं, उनको काफ़ी फेस करना पड़ता है। उनके लिए तो ये गोल्डन चांस ही हुआ ना। मैं तो सोचती थी FEA हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, और अभी भी समझती हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखिएगा, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा FEA के बारे में और वीडियोज़ के बारे में शेयर कीजिएगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे।
और पीडीएफ जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। पार्ट बी में आपका है राइट योर वैल्यू प्रपोजिशन। तो इसकी मीनिंग यहाँ क्या निकल कर आती है, नॉट अब ग्रामर प्रपोजिशन जो होती है, नहीं, यहाँ पे जो आपसे रिलेटेड आपकी वैल्यू प्रपोजिशन पूछी जा रही है। ओके, सो ये कुछ यहाँ पे राइट डाउन देखिए, यो आस्क योर सेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, आस्क योर क्वेश्चन, और यहाँ दिया गया how is my character and personality, okay, unq of an value to an employer, or what I am trying to pursue। okay, आपसे रिलेटेड है ये सारी चीजें। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, how is my skill set unq, ओके, ट्रांसफरेबल है या नहीं, यानी आपसे रिलेटेड है कि आप अनक्यू हैं या आप अपनी स्किल को डेवलप करने में यानी उसको बढ़ाने में सक्षम है, उसके बारे में बताया जा रहा है। देन हाउ वुड इट बी ऑफ वैल्यू टू एन एम्प्लॉयर और टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू परस्यू। ओके, आप यानी आप एक अच्छे जॉब के लिए आप क्या स्किल डेवलप कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो, क्या ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हाउ आर माई विजन एंड माई गोल्स इन माई लाइफ, ओके, अनक्यू व्हाटएवर हायर मी और व्हाट आई एम परस्यूइंग। ओके, उससे रिलेटेड है। सो यहाँ पे आपको कुछ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके वैल्यू प्रपोजिशन आपको यहाँ पे इनपुट करनी है। ओके, आपका नाम क्या है, देन आपके गोल्स क्या हैं, ओके, आपकी एबिलिटी क्या है, स्किल्स क्या है, ओके, वो सारी चीजें देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इजीली इसको फिल कर सकते हो। पहले इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली आपका नाम क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपके स्किल्स क्या है, आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे आपके लिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है आप वर्ल्ड को क्या आप हेल्प कर रहे हो। तो मैं आप तक ये वीडियोस पहुंचाती हूँ ताकि आपको आपकी लर्निंग में हेल्प हो सके। तो मैं आपका थोड़ा सपोर्टिव सिस्टम आपके लिए बन रही हूँ। तो ऐसे ही रिलेटेड आपको राइट डाउन करना है, आपके अकॉर्डिंगली, मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया है। ठीक है स्टूडेंट लर्नर्स, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। स्टूडेंट लर्नर, पार्ट सी में आपका है देखिए वीडियो रिफ्लेक्शन है। जो आपने वीडियोस इस मॉड्यूल में देखी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, वीडियो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसी होगी तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ ऐड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है पार्ट डी में राइट योर एलिवेटर स्पीच हियर। सो आपको अपनी एलिवेटर स्पीच राइट डाउन करनी है। ओके लर्नर्स, देन नेक्स्ट आपका आ जाता है क्विज वर्ड ऑर्डर। सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे, आई होप आपको ये यूजफुल लगेंगे। फर्स्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिएगा, देन कुछ आपसे रह जाते तो आप इसमें से भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके लर्नर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लीजिएगा, इस मॉड्यूल से रिलेटेड आपको मिल जाएगा कुछ लर्निंग के लिए। देन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी लर्निंग को एफए में कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है। ओके, ऐसी लर्निंग आपको और इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।